हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 है तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 और 45 को कुछ भी करके आपको क्या लेके आना है, 29 के बराबर लेके आना है। तो यहाँ पर जो बीच में स्टार दिया गया है इसकी जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड भाग का साइन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, इन दोनों से 29 लेकर के आना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 है, 45 है, तो मैं इस स्टार की जगह यहाँ पर कौन सा साइन रखूँ कि 29 के बराबर हमारा मान निकल के आ जाए। अगर मैं दोस्तों प्लस रख दूँ तो 13 और 45 को अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 58। ठीक है, 58 हो जाएगा। हमें लेके आना 29 के बराबर। इस 58 में अगर 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 29 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 24 दे रखा है, 24 लिख लेता हूँ मैं। 58 दे रखा है, 58 लिख लेता हूँ। यहाँ स्टार की जगह हमने प्लस लिया था, यहाँ भी स्टार की जगह हम प्लस ले लेते हैं। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 58 और 24, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 82। यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 41। हमें यहाँ पर 41 ही तो दे रखा है, 41 के बराबर हमें लेके आना है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ देखिए कितना दे रखा है, 74 और 32। स्टार की जगह यहाँ भी प्लस रख दो। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 53 बार ही जाएगा। तो ये 53 भी आपको मिल गया। वही लॉजिक दोस्तों आपको यहाँ लगा देना है। क्या दे रखा है, 97 दे रखा है, 47 दे रखा है, प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144। 2 से डिवाइड कर दो इसे भी। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4, 72 बारी दोस्तों यहाँ पर जा रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 72। जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा इसका निकल के। 72 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 82 का रिलेशन है दोस्तों 36 से, तो यहाँ पर 91 का रिलेशन क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 82 का रिलेशन दोस्तों 36 से कैसे बन सकता है। यहाँ पर 36 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों संख्याएं ये स्क्वायर में नहीं दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आप रीजनिंग के हमारे वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में तो मैंने ये सभी प्रश्न कराए हैं, इनकी ट्रिक भी बताई है। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 और 2। अगर मैं दोनों का अंतर कर दूँ, 8 में से 2 को घटा दूंगा, 6 बचेगा, और 6 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 36 मिलेगा। बात समझ में आई। वही तरीका यहाँ पर लगा दीजिए अंतर। 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना मिलेगा, 64। 64 डी ऑप्शन में दे रखा आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये सभी प्रश्न मैंने कराए हैं। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ से ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक संख्या विषम होगी, वो हमें पता करना है। विषम का मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पर करेंगे, 121 ये भी विषम है, 133 ये भी विषम है, 153 ये भी विषम है, 177 ये भी विषम है। विषम का मतलब दोस्तों ये नहीं है। विषम का मतलब है कि कोई 3 संख्या एक समान होंगी और कोई चौथी संख्या उससे अलग होगी। तो यहाँ पर एक अलग संख्या आपको दिख रही है। देखिए क्या, अगर मैं यहाँ पर 121 को देखूँ तो ये 121 क्या होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है। लेकिन 133 या फिर 153 या फिर 177 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो ये 3 एक जैसी हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर। तो ये संख्या अलग हो गई, यही संख्या विषम है। पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो इस तरीके से हमें विषम संख्या फाइंड करनी होती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 6 गुने 4 माइनस 5 प्लस 2
भागे 1 बराबर क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण दे रखा है, यहाँ पर मैं समीकरण को लिख लेता हूँ। 6 गुने 4 माइनस का 5 प्लस का 2 भाग का 1, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। सब कुछ आपको दिया गया है क्वेश्चन में। 6 लिखिए, गुना का साइन है, गुना का अर्थ क्या दिया गया है प्लस, तो गुना की जगह आप प्लस लिख लेंगे। 4 माइनस दे रखा है, माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो माइनस की जगह हम गुना ले लेंगे। 5 प्लस की बात है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो प्लस की जगह हम भाग ले लेते हैं 2। अब देखिए भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो भाग की जगह क्या ले लेंगे -1। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 6 प्लस 4 गुने 5 भाग कितने से करना है, 2 से करना है, -1। इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, बोडमास नियम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा आपका, ठीक है। तो हमने भाग में 2 ले लिया। अब देखिए 2 से कटा लो, 4 को 2 बार में कटेगा, भाग सॉल्व हो गया। भाग के बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10। तो 6 प्लस 10 -1, 6 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 16 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ये हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर 15, डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक हमें सर्कल दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, या तो आमने सामने देख करके सॉल्व करते हैं। जब आमने सामने सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब 6 से हमारा 19 हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है 19। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा कितना मिलेगा 18, 18 में 1 जोड़ूंगा कितना मिलेगा 19 मिलेगा। बात समझ में आई। तो कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 3 + 1, 19 से दोस्तों हम 58 में जाएंगे, क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई 3 से क्या 19 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे तो कितना होता है 19 × 30 = 57, 57 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 58। तो हो क्या रहा दोस्तों मल्टीप्लाई 3 + 1, मल्टीप्लाई 3 + 1। तो यहाँ पर आने के लिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आने के लिए होगा मल्टीप्लाई 3 + 1। तो 58 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24, 24 का 4 कैरी का 2, 3 × 5 = 15, 15 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, मतलब 174 हो जाएगा 58 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर। उसमें +1 करेंगे तो उसमें जब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 174 में +1 करेंगे ये हो जाएगा आपका 175। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी SSSC में पूछा गया था 2016 में। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं आमने सामने हम पहले उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो आमने सामने की अगर मैं बात करूं तो 7 के सामने क्या दिया गया 49, तो 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, ठीक है। 9 के सामने क्या है 81, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81, ठीक है। अब 25 के सामने यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको देखना है। तो 25 की संख्या का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। 5 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। 5 हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। CGPSC 2016 में आया था, सर्कल वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया है, पहले आप आमने सामने करके चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, यही तो मैंने बताया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 4 के सामने 11 है, 7 के सामने 17, 9 के सामने 21, 6 के सामने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए 4 के सामने क्या है 11, 4 के सामने दोस्तों 11 है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करूँगा, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करूँगा कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए 11, तो 11 के लिए अगर मैं इसमें +3 कर दूँ तो हमें 11 मिल जाएगा। क्लियर है। तो 4 का रिलेशन 11 से कैसे बनाया,
मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर 9 के सामने 21 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 2 से कर दो, 9 दूनी का कितना 18। यहाँ प्लस 3 किया था, यहाँ भी प्लस 3 कर दो, 18 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 21, तो यहाँ पर 21 से रिलेशन बन रहा है 9 का, बिल्कुल सही है। 7 के सामने क्या है 17, तो 7 लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ भी 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 7 दूने का 14। यहाँ प्लस 3 किया तो यहाँ भी प्लस 3 कर देंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, तो 7 का रिलेशन यहाँ भी 17 से बन गया। 4 का बन गया 11 से, 9 का बन गया 21 से, 7 का बन गया 17 से, 6 का बचा है तो 6 लेंगे। सभी का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना 12। सभी में 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 3 होगा, तो कितना मिलेगा आपको 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी 15 आ जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। LIC 2009 का प्रश्न है। देखिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है अल्फ़ाबेट में दी गई है अंदर, यहाँ दिया गया है आपको क्वेश्चन मार्क, लेकिन इन अल्फ़ाबेट को अगर मैं एक बार चेक करूं तो ये सीक्वेंस में है या अलग सीक्वेंस में है। सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है सब में, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों M आएगा। M के बाद दोस्तों क्या आएगा N आएगा, N के बाद क्या आएगा O आएगा, O के बाद P आता है, P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, तो T के बाद क्या आएगा M के बाद N आता है, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद क्या आता है दोस्तों, T के बाद में क्या आता है, T के बाद में आता है दोस्तों U। तो U हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। अगर आप इसे चेक करेंगे सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो M से पहले जो संख्याएं आती हैं, जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो नहीं दिए गए, M के बाद में ही दिए गए हैं, तो M लिखेंगे। इनके बाद में सीक्वेंस में M, N, O, P, Q, R, S, T, U आएगा, तो U हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, डी ऑप्शन। तो इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका LIC में पूछ लिया था 2009 में, तो इन प्रश्नों की भी तैयारी आप रखा करें जरूर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न दोस्तों सबसे अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रश्न मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन में फंस गया हूँ, इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो उसने मुझे ये क्वेश्चन दिया, मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करके उसे बताया, लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से देखा तो मुझे लगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो लॉजिक है, जो मेथड है, वो सभी को समझ में नहीं आने वाला। जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था वो तैयारी कर रहा है दोस्तों, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था, उसने मुझसे पूछा कि सर इसका आंसर बताइए, उसने ये 4 ऑप्शन मुझे भेजे थे, तो मैंने इसका आंसर निकाल के तो उसे बता दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रश्न आपको भी बताना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसे खुद से करना चाहते हैं तो एक बार खुद से ज़रूर करके देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा ये प्रश्न कितना हार्ड है, ये प्रश्न कितना हार्ड है, कितना कठिन, आपको पता चल जाएगा अगर एक बार इसे आप खुद से करके देखेंगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार खुद से करके देख लीजिए, बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, देखिए 7 और 5 और 31 इनका रिलेशन बनाना होता है। ये 31 कैसे आया, ये 81 कैसे आया, ये 72 कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी। क्लियर है, इसी तरीके से क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो हमारे इसमें 4 पार्ट बन जाते हैं। एक दोस्तों ये वाला पार्ट मतलब ये वाला भाग हमें सॉल्व करना है। दूसरा यहाँ से लेके ये वाला भाग हमें सॉल्व करना है। एक ये वाला भाग बन जाता है, ये हमें सॉल्व करना है। एक यहाँ से लेके ये बन जाता है। अब 5, 7 और 31 से रिलेशन हमें बनाना है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो मैंने इसमें सॉल्व किया। 7 का मल्टीप्लाई कर दो पहले 31 से, 7 का मल्टीप्लाई कर दो 31 से, 7 एकम कितना आएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 त्रिका कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई हमने 31 से कर दिया।
अब 5 का मल्टीप्लाई भी 31 से कर दो, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लो, 7 5 12 का 2 कैरी का 1, 5 और 1 6 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। कितना हो गया 372। इस 372 में 5 और 7 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिए। अगर मैं इसमें 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 तिया 36, एक बचेगा 12, 12 एकम 12, 31 बार चला गया और 31 आपको यहाँ पर मिल गया। बात समझ में आई। 7 का मल्टीप्लाई किया 31 से, 5 का किया 31 से, दोनों को जोड़ करके 7 और 5 दोनों का योग करके डिवाइड कर दिया। वही तरीका देखिए यहाँ लगेगा। 8 का मल्टीप्लाई कर दो 81 से, 8 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 8 8 64 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 8 3 11, 4 और 4 8 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 8, 891 हो गया। 891 में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों को जोड़ के डिवाइड किया ऐसे ही यहाँ 8 और 3 कितना 11, कटा दो, कितनी बार में क्या आ जाएगा 11 8 88 कटेगा, एक बचेगा 11, 11 एकम 11, तो आपको ये 81 मिल गया। जैसे यहाँ 31 मिला उसी तरीके से 81। आगे चलते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर दो 72 से, 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 कैरी का 1, 8 सत्ते 56 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 57। अब 9 का कर दो, 9 दूनी का कितना 18 का 8 कैरी का 1, 9 सत्ते 63 कैरी का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 64। जोड़ लो, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1, 7 4 11 कैरी का 1 कितना 12 कैरी का 1, 5 6 11 कैरी का 1 कितना 12, 1224। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के भाग दे दो, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 से दोस्तों इसमें हमें भाग देना है। 17 से इसे कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 17 से जाएगा, 17 से जाएगा, 17 सत्ते कितना होता है 17 सत्ते 119, 17 सत्ते दोस्तों 119 होता है। तो 119 तक कट गया, 122 में से कितना बचेगा 3, 3 में 4 जोड़ो 34, 17 दूनी 34 कटेगा, मतलब 72 बार में कट रहा है तो 72 आ गया आपका। समझ में आई बात। वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई संख्या हमें नहीं दी गई है। 7 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर से 7 का करेंगे, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 97 आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 97 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा, कैरी का 4, 7 नीम 63 कैरी का 4 कितना हो जाएगा 67। क्लियर दोस्तों इतनी बात। फिर से 7 का इसी में करेंगे तो यही संख्या हमारी आ जाएगी। इतनी बात आपकी क्लियर है, क्योंकि दोनों जगह 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। एक बार 7 से मल्टीप्लाई इतना आया तो दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे जोड़ लेते हैं। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 कैरी का 1, 7 7 14 कैरी का 1 15 कैरी का 1, 6 और 6 12 और 1 13। इसमें क्या करेंगे, जोड़ के डिवाइड दे दो। 7 और 7 कितना होता है 14, तो 14 से इसमें क्या करेंगे भाग दे दीजिए। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसे 14 से भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 14 निम्मा कितना होता है, 14 निम्मा होता है 126। अब 135 में से 126 कट गया, कितना बचेगा 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98 आपका कट जाएगा, तो 97 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है दोस्तों, 97 ही तो आना है। बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की आप एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका सॉल्यूशन भी अच्छा है दोस्तों। पहली बार आपने ऐसा सॉल्यूशन देखा होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।